अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत आसान है और आपके घर में जो आम चीज़ें पाई जाती हैं यह उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके बनता है और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती और फिर भी ये केक बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनता है। तो आए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके अपना बैटर बनाऊंगी। उसके साथ मुझे एक स्पैचुला की ज़रूरत है और एक विस्क की। अगर आपके पास विस्क या स्पैचुला नहीं है तो आप एक वुडन स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई सी भी चम्मच जो आपके घर पे हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है आधा कप चीनी और ये चीनी मैंने पीस ली हुई है। ये इसके दाने काफ़ी मोटे होते हैं इसलिए मैंने इसको पीस लिया है और आपने भी ऐसे ही करना है, इसको पीसना है। याद रखिए कि बेकिंग में जो चीनी है वो पिसी हुई होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी होता है कि आपकी चीनी आपके बैटर में घुल जाए। अगर आप मोटी चीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मुंह में बेक होने के बाद आएगी, इसलिए हमने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है। फिर मेरे पास यहाँ पे है ब्राउन शुगर। ये आम आपको बाज़ार से मिल जाती है। इसके दाने काफ़ी बारीक थे इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो ब्राउन शुगर है वो थोड़ी सी मोटी है तो आप उसको पीस लीजिएगा। ब्राउन शुगर का हमने इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ब्राउन शुगर का टेस्ट थोड़ा सा रिच होता है और उसकी मदद से आपके चॉकलेट केक का टेस्ट और बेहतर बनता है। और फिर मेरे पास यहाँ पे है 1 कप मैदा। इसको आपने छान लेना है, मैंने पहले से छान लिया हुआ है था। ये मैंने आम बाज़ार से जो मिलता है मैदा वही इस्तेमाल किया है, कोई स्पेशल मैदा नहीं है। और इसको आपने कप की मदद से मेजर कर लेना है। फिर मेरे पास यहाँ पे है आधा कप कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आपको किसी भी स्टोर से मिल जाता होता है आमतौर पर आराम से। मैं ये वाला ब्रांड यूज़ करती हूँ। आप और अगर आपको कोई अच्छा मिलता है ब्रांड तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रीज़नेबल भी है और ये आराम से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चाय की चम्मच बेकिंग सोडा, आधे चाय की चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर है और 1 चुटकी नमक। और नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी मिठास बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम वेट इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। उनमें मेरे पास इधर 1 पूरा अंडा लिया है मैंने और 1 एग योक है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आधा कप दही है। दही ये मैंने नॉर्मल वाला इस्तेमाल किया है जो घर पे आपने खुद बनाया हो या बाज़ार से जो लेते हैं या कोई पैकेट में अगर आपको मिलता हो। इससे हमारा केक मज़ीद मॉइस्ट बनता है और बहुत अच्छा उसका टेक्स्चर बन जाता है। उसके बाद मेरे पास ऑयल है यहाँ पे, वो भी मेरे पास हाफ़ कप है। और आप कोई से भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, कनोला ऑयल। बस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो आपके केक का टेस्ट ख़राब कर देगा। अब हम अपने प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटे बोल के अंदर अपने सारे खुश्क अज्जा को मिक्स कर लेंगे, जिनमें आता है मैदा, कोको पाउडर और जो हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक था उसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं एक विस्क की मदद से इनको मिक्स कर रही हूँ, आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको साइड पे कर दूँगी और अब हम अपने बाकी के अज्जा को एक साथ मिक्स करेंगे। अब बस आपने अपनी सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर, अंडे और दही और ऑयल को आपस में मिक्स कर लेना है। और फिर उसको मिक्स करने के बाद जो हमने अपने खुश्क अज्जा साइड पे रखे थे उनको भी उस मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि बेकिंग बहुत मुश्किल है और उन्हें बेकिंग करने से डर लगता है, जबकि बेकिंग तो एक बहुत मज़े का मशगला है। अगर कभी आप किसी किस्म के स्ट्रेस में हो तो आप अगर बेकिंग करें तो आपको एक ज़हनी सुकून सा मिलता है। अगर वैसे मैं सच बताऊं तो शुरू में मैं भी बेकिंग से बहुत डरती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं एक भी चीज़ गलत करूंगी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और अम्मी से डांट पड़ने का डर तो आप ना ही पूछें।
एक हद तक ये बात सही भी है कि बेकिंग में आपको सारे अज्जा को सही से नाप तोल कर डालना होता है और हर स्टेप को उसी तरह करना होता है जैसे रेसिपी में बताया गया हो, लेकिन इस बात से डरना नहीं चाहिए। बस आपकी पूरी तवज्जो की ज़रूरत होती है और बाकी सब खुद आराम से हो जाता है। और बस 2-3 बार करने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो डर भी ख़त्म हो जाता है और मज़ा भी आने लग जाता है। और जब आपके बनाए हुए केक की तारीफ़ कोई करे तो बाकी सब तो वैसे ही भूल जाता है। आप खुद आजमाइएगा कि इस कोर्स के आखिर तक आपको बेकिंग अच्छी लगने लगेगी और डर भी ख़त्म हो जाएगा। चले जी, अब हमारा ये बैटर तकरीबन तैयार हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे आधा कप उबलता हुआ गर्म पानी है और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा टीस्पून मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेशक इसको ना डालें। इसको डालने से एक्चुअली आपके चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो मज़ीद बेहतर बनता है, लेकिन वैसे कॉफ़ी का फ्लेवर एज सच नहीं आता। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप खाली आधा कप गर्म पानी इसके अंदर डालेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर अपने बैटर के अंदर ये पानी डाल दूँगी और इसको आराम से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके केक का टेस्ट बहुत अच्छा और चॉकलेटी सा हो तो आप कॉफ़ी ज़रूर डालिएगा। वैसे उसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मेरी तजवीज़ है कि आप ये ज़रूर डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक करना है जब तक बस आपका पानी जो है वो बैटर के अंदर अच्छे से घुल जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपका बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, आप इसको मिक्स करना छोड़ दें। अगर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो आपका केक ड्राई और सख्त बनेगा, तो इसीलिए मैदा डालने के बाद हमेशा बैटर को कम मिक्स करना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे एक गोल सांचा है जिसको मैंने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऑयल लगाने का मकसद ये है कि हमारा केक आराम से बेक होने के बाद बाहर आ जाए। अब बस आपने अपना बैटर अपने पैन के अंदर डाल देना है। आप रेक्टेंगल सांचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा ये है। अब हम इसको बेक करेंगे। अपना प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने अपना ओवन प्री हीट कर लेना है। तो मैं अपने ओवन पे 15 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ और इसके साथ मेरा जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और इसके अलावा जो मेरी ग्रिल है वो फ़ैन असिस्टेड होगी, मतलब मेरे ओवन का पंखा चला हुआ होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो आप भी ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। जब ये 15 मिनट्स तक प्री हीट हो जाएगा तो आपने अपना केक बेक होने रख देना है और इसका टाइमर 20 to 25 मिनट्स पर चेंज कर देना है। 20 to 25 मिनट्स बाद हमारा केक बेक होके निकल गया है और देख सकते हैं आप ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। मैंने अपने केक को डेकोरेट करने के लिए ये वाली चॉकलेट फ्रॉस्टिंग का इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैंने चॉकलेट और क्रीम को आपस में मेल्ट करके तो इसके ऊपर लगा दिया था और इसके साथ ही मैंने ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ भी लगा दी थी। और आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं, स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, कोई कैंडीज़ डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड एन्जॉय।